हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू हेल्थ। फैट लॉस के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग ये जानेंगे कि मोटे तौर पर ये जानेंगे कि वज़न कैसे घटेगा। ये उन लोगों के लिए है जो कम पढ़े लिखे हुए लोग हैं, जिनको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है डाइट्स और न्यूट्रिशन के बारे में। कुछ लोग ऐसे हैं जो बीमार रहते हैं, या कुछ आलसी लोग भी ऐसे हैं जो कुछ नहीं करना चाहते हैं। तो कम से कम हम उन लोगों के लिए इतना बतला दे रहे हैं कि ताकि आप लोग जो है इसको तो कम से कम फॉलो कीजिए, तब आपका वज़न घटेगा। और कुछ लोग बेवकूफ़ी करते हुए दवा और इंजेक्शन वगैरह के चक्कर में रहते हैं, उन लोगों के लिए भी अच्छा है आप ये। और ऐसे जनरल लोगों के लिए तो अच्छा है ही, मोटे तौर पर ये सब लोगों को जानना चाहिए, लेकिन उन लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है जो कम पढ़े लिखे हुए लोग हैं, है ना। तो इसमें हम जानते हैं कि वज़न घटाने का क्या क्या तरीका। तो सबसे पहला जो रोल होता है वो डाइट का होता है। हम कितना खाते हैं, मतलब कितना इनपुट ले रहे हैं और कितना आउटपुट कर रहे हैं, माने कितना खर्च कर दे रहे हैं, उसी हिसाब से हम खाना खाएंगे। अगर हम लोग इतना खाएंगे कि ज़्यादा खा लिए और कम खर्च किए तो वो शरीर में जमा ही होगा, और उसी को उल्टा कर देंगे हम लोग, ज़्यादा काम करेंगे और कम खाएंगे तो वो वज़न घटेगा ही घटेगा। डाइट के बारे में ये जानिए कि आप अगर एक्सरसाइज या जिम जाने वाले लोग हैं तो अगर आप कितना भी डाइट मैंने एक्सरसाइज कीजिए, जितना मर्जी कीजिए, 2 बार कीजिए दिन भर में, कुछ भी कीजिए, अगर डाइट एंड न्यूट्रिशन का जानकारी नहीं है या कंट्रोल नहीं किए हुए हैं तो वो भी ठीक, फिर आपका शरीर में परिवर्तन नहीं आएगा, वज़न नहीं घटेगा या वज़न बढ़ेगा भी नहीं। जो गोल है आपका वो पूरा नहीं होगा। डाइट का ही मेन रोल रहता है। मान करके चलिए कि 75 से 80% इसी का रोल रहता है, ठीक है। और डाइट एक ऐसा चीज़ है कि इसके बारे में अभी तक पढ़े लिखे लोग भी या पूछते रहते हैं, या जो इस फिटनेस लाइन में जो लोग रहते हैं वो लोग भी पूछते रहते हैं। तो इसको थोड़ा जानकारी रखिएगा ज़रूर। और मेरा पहले का वीडियो जिसमें फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स में बतलाए हुए हैं वो भी ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको अच्छा से समझ में आएगा। तो डाइट एंड न्यूट्रिशन, डाइट का कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप सिर्फ डाइट से कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो इसका एक डिमेरिट भी है। डाइट से अगर कंट्रोल कर लिए आप वज़न को तो ये वज़न आ जाएगा, वापस आ जाएगा तुरंत, अगर डाइट के फिर से आप अनकंट्रोल कर दिए तो डाइट जो है अगर आप ज़िंदगी भर फॉलो कर सकते हैं तो वैसा डाइट अच्छा ही होता है। मैं मोटे तौर पर उस तरह का डाइट ही बतलाऊंगा जिसमें आप ज़िंदगी भर उसको उपयोग कीजिए उसका, और उससे फिर वज़न आपका कभी भी नहीं बढ़ेगा, ठीक है। और डाइट को हम लोग उसी तरह से रखेंगे, अपने अनुसार मैनेज कीजिए, जिसको जिस हिसाब से हो सकेगा, ठीक है। और अगर डाइट अनकंट्रोल एक आध दिन गड़बड़ हो गया किसी कारण, बस किसी फंक्शन में चल गया, पार्टी में चल गया, तो उसका कोई विशेष दिक्कत नहीं है। लेकिन ये डाइट कंट्रोल करके वज़न घटाने वालों के लिए एक जान जाइए कि वो उनको ज़िंदगी भर इसका पालन करना पड़ेगा। और इसलिए वैसा डाइट हम बतलाएंगे कि आप ज़िंदगी भर पालन कर सकिए। दूसरा है, डाइट का भी फॉलो तो करना ही करना है, और साथ में कुछ लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, योगा करते हैं, रनिंग करते हैं, स्किपिंग करते हैं, मतलब कार्डियो भी करते हैं, चाहे आप ट्रेडमिल पर दौड़िए, चाहे सीढ़ी पर चढ़िए उतरिए, ठीक है। तो ये हो गया कार्डियो करना, मॉर्निंग वॉक करना। इसी तरह का कुछ लोग गार्डनिंग भी करते हैं, कुछ लोग खेलते भी हैं, तो वो उसके लिए है। इसमें भी आपका अगर खेलना रोक दीजिएगा, मॉर्निंग वॉक रोक दीजिएगा तो फिर वज़न बढ़ जाएगा, ठीक है। डाइट को ठीक रखिएगा तो ठीक रहेगा। डाइट अनकंट्रोल कर दीजिए, इसको भी बंद कर दीजिए तो फिर से वज़न आ ही जाएगा। इसी चीज़ को समझिएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम लोग कुछ 2 महीना तक के मेरा वज़न घट गया था फिर बढ़ गया, तो वो देखिए यहाँ पर। और तीसरा है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब होता है कि हम उतना वज़न उठाते हैं जितना कि हमारा क्षमता होता है, या वज़न उठा करके कोई काम करते हैं, जिसको वेट ट्रेनिंग कहते हैं, या जिम जाना कहते हैं। जिम में कार्डियो भी होता है, लेकिन वेट ट्रेनिंग भी होता है, जो असली जिम जाना जिसके लिए लोग जाते हैं, तो उसमें आपका वज़न बहुत दिन तक मेंटेन रहेगा। आपका शरीर, बॉडी का फिजिक अच्छा नज़र आएगा, मांसपेशियाँ कसी हुई नज़र आएंगी, ठीक है, मांसपेशियाँ मजबूत हो जाएंगी।
और जिम के साथ साथ लोग कार्डियो भी करते हैं, अगर दोनों करते हैं तो और अच्छा है ना। कार्डियो का मतलब हो गया स्कीपिंग, रनिंग, साइकिलिंग, फिर ये हो गया एक जो लैडर वाला आता है, सीढ़ी चढ़ने वाला, ठीक है। तो ये हो गया, दोनों करते हैं तो अच्छा है। जिम जाने वालों के लिए पहले हम बतला दें, जो नया चालू करना चाहते हैं या कर रहे हैं, वो 3 महीने तक के तो बिल्कुल नहीं सोचे कि वजन घट रहा है बढ़ रहा है, ठीक है। पहले आप अपने मांसपेशियों को मजबूत कीजिए। मांसपेशी अगर मजबूत हो गई, मैच्योर होने लगी, ज़्यादा वजन उठाने लगेगा ना, तो बहुत कम समय में आप वजन घटा लीजिएगा। और उसी पर फोकस कीजिए और सीखिए पहले वहाँ जा कर के। और इन सब चीज़ में तो सीखने की कोई ज़रूरत है नहीं, लोग सब जानते हैं लगभग। अब हम लोग डाइट पर चर्चा करेंगे। डाइट पर एक चीज़ और, अगले वीडियो में हम लोग बतलाएंगे, कैलकुलेटिव बतलाएंगे, एकदम पूरे कैलकुलेशन करके कि किस तरह से वजन घटता है। आने वाले वीडियोज़ में फिर वेट लॉस का सीरीज में हम उस तरह का वीडियो भी बनाएंगे जिसमें एकदम कैलकुलेट करके बतलाएंगे कि कैसे वजन घट जाए, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन इतना लेना चाहिए, ग्राम ग्राम करके हम बतलाएंगे, ठीक है। अभी हम लोग मोटे तौर पर जानते हैं, क्योंकि उतना कोई लोग जानना या समझना ही नहीं चाहते। बहुत सारे आलसी लोग हैं यहाँ जो गोली खोजने आते हैं, और कुछ लोग तो ऐसा भी होते हैं कि एकदम कन्फर्म रहते हैं कि इस गोली से घट ही जाएगा, और वो एकदम जान लीजिए कि ओवर बेवकूफ़ हैं वो, ठीक है। तो ये देखिए, सबसे पहले जो हम लोग डाइट जो है, डाइट में खाने में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाएंगे। प्रोटीन का मतलब क्या होता है? प्रोटीन का वर्ड मीनिंग ही है फर्स्ट चॉइस, है ना। खाने में प्रोटीन को हम लोग फर्स्ट चॉइस में लाएंगे। प्रोटीन किस किस चीज़ों में मिलता है? दाल में मिलता है, अंडे में मिलता है, राजमा, काबली चना, छोले, ये जो है लेंटिल्स, सभी में रहता है। पनीर, दही, छाछ, इस सब चीज़ों को बढ़ाएंगे। इवरी मील में हम लोग खाएंगे, सब्जी रोटी खा के नहीं रहेंगे, या सब्जी भात या नहीं खाएंगे, दाल चावल सब्जी दही, इस तरह से खाना खाएंगे, ठीक है। हर मील में हम लोग प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएंगे। वेज वालों के लिए थोड़ा दिक्कत है, समझने की ज़्यादा ज़रूरत है, उन लोगों को नॉलेज लेने की ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन ऐसा नहीं है, वेज प्रोटीन ज़्यादा अच्छा होता है इस मामले में कि वो बेसिक इन नेचर होता है, हमारे बॉडी को ज़्यादा दिक्कत नहीं करता है, जबकि नॉन वेज प्रोटीन एसिडिक इन नेचर होता है, वो थोड़ा सा दिक्कत करता है, ठीक है। थोड़ा बहुत करता है, ऐसा कोई बात नहीं है। या मछली खाइए, है ना, चिकन वगैरह भी खा सकते हैं, जो भी स्रोत है आप उसको बढ़ाइए, ठीक है। एवरी मील में हम लोगों को प्रोटीन ले लेना। अब दूसरा आते हैं, सब्जी वगैरह जो है उसको बढ़ाएंगे, सलाद की मात्रा को बढ़ाएंगे। हमने बताया हुआ है, सब्जी और सलाद विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स की रिच सोर्स है। इसमें आलू को नहीं बढ़ाएंगे, आलू कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है, आलू को नहीं बढ़ाएंगे। आलू शकरकंद कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, अच्छा कम नहीं, ख़त्म नहीं करने कह रहे हैं हम, कम करने कह रहे हैं, ठीक है। जितना हो सकेगा तो ओमिट करेंगे, या रात को एक ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग कि रात में कार्बोहाइड्रेट ना लेंगे, जितना मिनिमम से मिनिमम हो सके, क्योंकि रात को हम लोग का बॉडी रेस्ट में चला जाता है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो उस टाइम तो ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, उस टाइम ज़्यादा ज़रूरत प्रोटीन और फैट्स कराता है। ये एक मोटा मोटी रूल है, एकदम फिक्स रूल नहीं है, दिन भर में भी आप किसी भी टाइम में मैनेज कर सकते हैं। ऐसा लगा हम लोग कि कहीं गए शाम को और चाय का चीनी का चाय मिल गया, उसमें बिस्कुट भी मिल गया चीनी वाला, तो फिर रात में नहीं खाएंगे, इस तरह से भी मैनेज कर सकते हैं। मैनेज लेकिन करना ही होगा आपको। और ये सब्जी या सलाद ज़रूर खाएंगे हम लोग, क्योंकि इसमें विटामिन मिनरल होते हैं, और विटामिन क्या है? हमारे शरीर का इंजीनियर्स है। ये अगर नहीं खाइएगा तो कितना प्रोटीन और फैट खाते रहिए, कुछ भी खाते रहिए, वो सही जगह पर लगेगा नहीं, वजन भी नहीं घटेगा। एक बात जानिए कि विटामिन की कमी रहता है शरीर में तो वजन नहीं घटता है, ना ही बढ़ता है, ठीक है। चर्बी बढ़ जाएगा लेकिन वजन, मतलब शरीर में मसल्स नहीं बढ़ेगा और फैट लॉस नहीं होगा। खाने में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा घटाएंगे। कार्बोहाइड्रेट चाहे कोई भी हो, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ही हो, रोटी, चावल या और भी बाजरा, जितना भी सीरियल्स है, या और भी कोई चीज़ है, फ्रूट्स भी है, उसको लिमिट करेंगे, जितना ज़रूरत है उसी हिसाब से खाएंगे। मान लीजिए कि एक जो साधारण आदमी है, जो ऑफिस जाता है, लोग आता है ऑफिस से और कुछ नहीं कर पाता है, उन लोग के लिए 2 रोटी बहुत काफ़ी हो गया। रात के तो एक भी रोटी ना खाइएगा तो चलेगा, दिन भर में 2-2 रोटी करके 3 बार खाइए, 4 बार खाइए, लेकिन रात में ना खाइए। या एज ए होल एक रोटी 50 ग्राम का होता है, 2 रोटी 100 ग्राम का हो गया, एक मतलब औसत रोटी की बात कर रहे हैं, तो 2 रोटी में हम लोगों को 75 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है।
इतना मिलता है। 75 ग्राम गुने 4 कीजिएगा तो 300 किलो कैलोरी उससे हमें मिलता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा घटाएंगे, चूँकि यही शरीर में जा कर के जम जाता है। अगर हम लोग को फैट का लॉस करना है तो हमारा शरीर के फैट को यूज करना पड़ेगा, उसको एनर्जी के लिए। सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी जो है उसको हम लोग प्राइमरी सोर्स में बनाएंगे। और जब मेटाबॉलिज्म तेज हो जाएगा ना, और एक्सरसाइज करने से या मॉर्निंग वॉक वगैरह करने से, तो कार्बोहाइड्रेट फैट गलाने जब लग जाएगा शरीर, तो वो एक बहुत अच्छा चीज़ होता है शरीर के लिए। मेटाबॉलिज्म तेज हो जाएगा, बड़ी सारा रोग से दूर रहेगा, रोग रहेगा भी तो उसको भी दूर भगाने में मदद करेगा। ठीक है, खाने में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा घटाएंगे। सिंपल शुगर्स जो होते हैं जैसे चीनी, गुड़, जो आसानी से पच जाते हैं, जिसमें 1 मोलिक्यूल ग्लूकोज का हो या 2 मोलिक्यूल ग्लूकोज का हो मिल करके, जो सिंपल शुगर है, चीनी, गुड़ इत्यादि, या तो उसको बंद कर दीजिए या बहुत ही कम खाइए। जो कहीं कभार चले गए, कहीं चाय मिल गया तो उसको पी लीजिए, या वहाँ भी अवॉइड करिए तो अच्छा रहेगा। वजन घटने में बहुत तेज़ी से मदद मिलेगा। सिंपल शुगर चूँकि हम लोगों को मौका नहीं देता, जैसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, दोनों कार्बोहाइड्रेट बदल जाता है फैट में अगर हम लोग ज़्यादा खा लिए तो, और अगर कम खाएंगे या, लेकिन ये जो है सिंपल शुगर जो है एकदम तेज़ी में बदल जाएगा, मौका नहीं देता है। ये शरीर ब्लड में जाएगा, सूट अब देख रहा है कि एनर्जी हमारा खर्च नहीं हो रहा है, उसको खर्च नहीं कीजिए तो तुरंत फैट में बदल जाएगा, इसलिए इसको हम लोग अवॉइड करेंगे। अब है अच्छी हेल्दी फैट्स या अच्छी वसा को हम लोग अपने खाने में इंक्लूड करेंगे। अब वसा भी हम लोग कम ही खाएंगे, लेकिन हेल्दी फैट्स खाएंगे। हेल्दी फैट्स क्या होता है? नट्स, जैसे कैश्यू नट, काजू, अखरोट, बादाम, मूंगफली, ये सारी चीज़ें, या तेल वगैरह भी बहुत कम खाएंगे। मान लीजिए कि 3 आदमी का या 4 आदमी का फैमिली है तो उसमें 1 चम्मच तेल काफ़ी हो गया सब्जी में। और जब हम लोग कोई भी चीज़, मीट, मछली, ये सब चीज़ बनाते हैं तो एकदम तेल में छान देते हैं, तो मछली मीट से ज़्यादा दिक्कत वही करता है। लोग कहते हैं मछली मीट से बढ़ जाता है वजन, वैसा बिल्कुल नहीं है। बहुत ज़्यादा खाइएगा तब वजन बढ़ेगा। ठीक है, उसका तेल से वजन बढ़ जाता है, तो उसको अवॉइड कीजिए। मछली मीट वगैरह तो ऐसा होना चाहिए कि आप एक कपड़े में या रुई में तेल को सुखाइए, उसको कढ़ाई को भिंगा दीजिए या फिर तवे को भिंगा दीजिए, उस तरह से बनाइए, उतना ही तेल दीजिए। क्योंकि फैट मछली में तो कम, लेकिन कुछ मछलियों में भी फैट रहती है। मांस मछली में, मांस और मटन्स वगैरह में, चिकन मटन्स में तो अपने ही तेल खूब रहता है। कोशिश कीजिएगा तो होगा। मुंह जिस चीज़ पर बैठाइएगा उसी चीज़ पर बैठेगा। ठीक है, ये चीज़ें हेल्दी फैट्स को भी इंक्लूड करना ज़रूरी है अपने डाइट में, एक लिमिट में। चूँकि फैट में जो है 1 ग्राम फैट में 9 किलो कैलोरी रहता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के से 2.25 गुना ज़्यादा है, इसलिए हम लोग इसे लिमिट में खाएंगे। ठीक है, कम मात्रा में खाएंगे। और ये जानिए, फैट का वीडियो इसमें देख लीजिए, फैट का 3-4 वीडियो है हमारा, चैनल पर सर्च करके देख लीजिएगा, उसमें हम डिटेल में बताए हुए हैं। और ये नींद जो है हम लोगों का 24 घंटे में 7 से 8 घंटे होना ही चाहिए, ये ज़रूरी चीज़ है। अगर मानसिक तनाव भी कम रखना ज़रूरी चीज़ है। अगर दोनों गड़बड़ है ना, मानसिक तनाव में है तो भी फैट अकुमुलेट करेगा बॉडी। क्योंकि हमारा, देखिए, हमारा बॉडी का ये नेचुरल टेंडेंसी है कि फैट अकुमुलेट करके रखेगा, ताकि किस लिए अकुमुलेट करता है कि बॉडी जो है कभी भी इमरजेंसी में आ जाए तो उस फैट को खर्च करे। ये नेचुरल टेंडेंसी है हमारे बॉडी का। कुछ एक्सेप्शंस लोग होते हैं जिन लोगों के बॉडी में फैट अकुमुलेट नहीं होता, उसको छोड़ दीजिए, है ना, वो बाय गॉड गिफ्टेड रखते हैं। लेकिन अधिकतर लोगों में यही चीज़ है कि हमारा शरीर जो है फैट अकुमुलेट करेगा। जैसे ही मानसिक तनाव में आइएगा तो बॉडी में जो है ख़राब हार्मोन सब निकलेगा, और सोचेगा कि बाद में कहीं दिक्कत ना हो जाए, तो फैट अकुमुलेट करता है हमारा शरीर, जो कि लगेगा उसको कि बाद में हमको काम देगा, इसलिए फैट अकुमुलेट कर लेगा हमारा शरीर। ये सब बेसिक चीज़ों को जानिए। इसलिए मानसिक तनाव कम रखिए और 24 घंटा में 7 से 8 घंटा गहरी नींद में सोइए। ठीक है, मानसिक तनाव रखिएगा तबेगा, कम रखिएगा तबे ये जो है नींद आएगा अच्छा। तो ये था वेट लॉस के बारे में मोटा मोटी जानकारी। आगे के वीडियो में मैं बतलाऊंगा कि किस तरह से हम लोग कैलकुलेटिव वज़न घटाएंगे, कि इतना दिन में इतना वज़न घट ही जाएगा। और उसके लिए आगे के वीडियो का इंतज़ार कीजिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और अगर हम ऐसा लगता है कि मेरे चैनल से कुछ आपको शिक्षा मिली
तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि अपने दोस्तों को भी ये नॉलेज मिले और वो ठगने जाने से बचे। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।